ये अच्छे कर्म करने की आदत नहीं पड़ेगी, अच्छी वाणी नहीं बोलते हैं, बुराइयों से बचते नहीं हैं, दूसरे का हित नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम बुरे से बुरा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, छोटी मोटी बात के लिए झूठ बोल के बुराई के रास्ते पर बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो बुरा करने की जिसको आदत पड़ जाती है वो अपनी बुराई नहीं देखता है, फिर वो अपनी जांच नहीं कर सकता। अगर दूसरा उसकी बुराई प्रकट करके कहता है तो उसको अपना दुश्मन मानना शुरू कर देता है। जैसे किसी में बुराई आई, अगर वो बुराई दूसरे इंसान ने देख ली और उसने उसको प्रकट करके उसको बता दी तो वो इंसान को कहेगा कि ये मेरा दुश्मन हो गया, उससे बोलना बात तक करना बंद कर देगा। लेकिन संतों की सोच इससे बिल्कुल अलग है। संत कहते हैं कि उस जीव का तो तुम एहसान मानो जिसने तुम्हारी बुराई प्रकट करके बता दी। क्यों कि इंसान अपनी गलती खुद नहीं देखता, उस गलती को दूसरे ने देख के अगर तुम्हें बता दिया तो तुम्हारा हित किया है। अगर वो गलती आप में है तो उसको सुधारने का प्रयास करो ताकि दोबारा कोई आपको ना कह सके, और उसको ऐसा एहसान मानो जैसे बलख बुखारा के बादशाह ने माना था। क्या माना बलख बुखारा के बादशाह ने? कि बलख बुखारा का बादशाह जो कबीर साहब का शिष्य हुआ बाद में, बचपन से उसको आदत थी राजे महाराजाओं के, सेठ साहूकारों के, धनाढ़ आदमियों के बच्चों को मखमली गद्दों पे अच्छे खाने खाने के लिए, नौकर चाकर सेवा के लिए उनके तैयार होते हैं, और उनको दुखी गरीब जीवन का पता नहीं होता कि वो कैसे सोते हैं, क्या खाते हैं, उनके दिलों में क्या बीतती है और क्या क्या उनको परेशानियां होती हैं। तो बादशाह के घर में जन्म हुआ था, बचपन से ही ऐसो आराम में जिंदगी बीती थी। जब सोता था तो सवावन फूलों की सेज बिछाई जाती थी, उस पर आनंद से अपने आराम से सोता था, और वो सोते सोते जिंदगी बीत गई। लेकिन उसकी जो बिस्तर बनाने वाली नौकरानी थी, उस नौकरानी का एहसान माना उस राजा ने। क्यों माना? कि वो सवावन फूलों की सेज उसके लिए बिछा के तैयार किया करती। हर इंसान सोचता है, ख्याल आता है, अच्छा कपड़ा बनाने वाला कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहनता, कपड़े फटे हुए होते हैं। दूसरों के लिए अन्न पैदा करने वाला अच्छा अन्न बाजार में बेचता है, अपने लिए बुरा अन्न रखता है। दूसरों के लिए खाना बनाने वाला अच्छा खाना दूसरों को देता है, उसको तो बचा कुचा और जो खाना होता है उसी से पेट भरता है। नौकर चाकर और गरीब आदमियों का जीवन जो होता है वो वही जानते हैं। उनको जब ऐसा कोई मौका मिलता है या दूसरे की थाली में अच्छा खाना, दूसरे के तन पर अच्छा कपड़ा, दूसरे को आराम और ऐश सुखी देखते हैं तो सोचते हैं कि इसमें कितना आनंद आता होगा। इसी प्रकार से उस दासी के मन में भी अनेक प्रकार के ख्याल आए कि तू जिंदगी बचपन से इस राजा की सेज बिछाती आई है, इस पर सवावन फूल रोजाना सुगंधित तू डाल के तैयार करती है, तो इसको क्या मजा आता होगा कि चलो आज मैं देखती हूँ थोड़े एक बार लेट के थोड़ी देर के लिए कि कितना आनंद आता है। काम से हारी थकी थी, मन से दुखी थी, और उसने कहाँ फूलों की सुगंध देखी थी और कितना आरामदायक उसको सोने का बिस्तर कहाँ मिला था। वो थोड़े समय के लिए वहां पर लेट के उसने वो भी देखने के लिए लेटी थी, उसको नींद आ गई, खबर ही नहीं हुई उसको कितना टाइम बीत गया। लेकिन राजा का जब सोने का समय हुआ आया और आके बिस्तर पे देखता है कि बांदी और राजा के बिस्तर पे सोई हुई है। अब राजा में तो अहंकार बहुत होता है, बड़े लोगों में अहंकार होता है। वो सोचते हैं कि हमारा काम करने वाले, हमारी मदद करने वाले ये इंसान नहीं, ये पशु से भी बदतर है। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बिस्तर पर मैं राजा? ये नहीं सोचते कि इंसान इंसान है, परमात्मा ने सबको पैदा किया है। लेकिन मैंने जो बात बताई थी, अंतर तो सब में होता है। मनुष्य मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, सब बराबर तो नहीं होते। लेकिन कर्म इंसान अगर जो अच्छा करता है तो वही अच्छा है, बुरे कर्म करने वाला बुरा है। रविदास जी कहते हैं कि मैं ऐसी जाति में पैदा हुआ जो मरे हुए ढोने का काम करते थे, लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई, आज ब्राह्मण लोग भी मेरे चरणामत लेके जाते हैं। मैं नीच नहीं रहा। जो ऊंचे कर्म करता है, जो प्रभु को भजता है, वो ऊंचा ही होता है। साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहेब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी।
तजी युधिष्ठिर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात का मत कर कोई अभिमान, साहब के दरबार में केवल भगत प्यार। ऊंची जाति कोई नहीं, अमला उते होए नमेड़े, खड़ी रहेंगी जाता। अमल जो करेगा, प्रभु की भक्ति जो करेगा, प्रभु को तो वो प्यारा है। वहां जाति पाति नहीं है। रामायण में भी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये चीज काम आने वाली नहीं है। काम आने वाली चीज क्या है कि उसकी प्रभु की भक्ति है। वो चाहे आप किसी भी रूप में याद करो, भक्ति जो करेगा प्रभु को वो प्यारा है। परमात्मा ने खुद कहा है कि हालांकि सारे जीव मैंने पैदा किए हैं, लेकिन मुझे प्यारा मेरा भगत है जो मुझे बसता है, और जहां बसता है मैं उसको वहीं मिलता हूं। कैसे मिलता हूं? जो सच्चे दिल से याद करता है, सेवा करता है, प्रेम करता है, मैं उसके दिलों में रहता हूं। कहता है जो कोई भजे भजू मैं वाह को हूं दासों का दास, सेवा करम करूं मैं सेवा हो पक्का विश्वास, यही तो मेरे मन में ठनी। मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कि भगत मेरे माथे के मोड़ हैं, मेरे सरताज हैं, मैं उनको नीचा नहीं जानता। लेकिन बात दूसरी तरफ चली गई। मैं कहना चाहता था कि वो दासी को राजा ने देखा कि इसकी ये हिम्मत हुई कि मेरे बिस्तर पे कैसे लेटी। कोड़ा उठाया और कोड़ा उठा के उसने मारना शुरू कर दिया बांदी को। बांदी को 2-4 मारे, बांदी को दुख हुआ, रोई, वो दर्द हुआ, लेकिन उसको फिर ख्याल आया कि मेरे साथ ये हुआ तो राजा के साथ क्या होगा। उसने हंसना शुरू कर दिया। अब राजा इस बात को सुन के बड़ा अचंभित हुआ। इस हालात को देख के राजा को बहुत शौक लगा इस बात का कि कोड़े मारने से दुख होना चाहिए था, इसके शरीर से खून आ रहा है, लेकिन ये हंसती क्यों है। कोड़ा हाथ से छूट गया। पूछने लगा बांदी क्या बात है, तुझे रोना चाहिए था, तू हंसी क्यों। कहने लगी राजा कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। बोले कि नहीं ये बात नहीं, मुझे इस बात का राज बताओ, बात क्या थी। बोली कुछ भी नहीं। बोला बताती है कि नहीं। कहने लगी बताती हूँ, सुनो। कि मेरे मन में ख्याल आया, पहले ख्याल आया था कि राजा बचपन से ऐसी सेज पर सोता है तो मैं देखूं कि इसमें कितना आनंद आता होगा। मैंने सेज पर वो आनंद लेने के लिए सो के देखा था, लेकिन जो आनंद मिला वो आपके सामने है। उस आनंद के बदले मुझे सजा मिली। थोड़े से समय सोई थी, आपने 20-30 कोड़े मेरे शरीर पे मार दिए। फिर बोले हंसने की क्या बात थी। बोले हंसने की ये बात थी कि थोड़े समय के लिए मुझे इतनी सजा मिली है, और आप जिंदगी भर बचपन से लेकर आज तक सोते आए हैं, और आखिर तक सोते रहोगे जब तक जिंदा रहोगे, तो आपकी अंत में क्या हालत होगी, ये सोच के मुझे अफसोस हुआ और मुझे हंसी आई। और राजा के भी वही। इसीलिए ज्ञान ये रोजाना बक झक करने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से, रोजाना सत्संगों में आने से, जो इंसान कुछ मानता नहीं है, अपनाता नहीं है, अमल नहीं करता है, क्या फायदा उसका सत्संग में आने से। मैं सत्संगियों को आने में देखता हूं, और उन सत्संगियों की हालात अगर देखूं, घरों में उनका प्यार नहीं है, पति पत्नी का इतना झगड़ा रहता है, झूठ सबसे ज्यादा वो बोलते हैं, खोटे मंदे कर्म वो सब करते हैं। क्या फायदा है सत्संग में आने से। क्या आप चाहते हो मुक्ति हो जाएगी? भाई मेरी तरफ से आप आते हो, मेरे लिए नहीं आते, और मैं जो कहता हूं वो मेरे लिए नहीं कहता, मैं जो कहता हूं आपके लिए कहता हूं। आप इसको अपने ऊपर मानते ही नहीं हो। अपने ऊपर मानते तो आप अपनाते तो आपका जीवन बदल जाता। जीवन बदल जाता तो सुख आपको ही होता, मुझे नहीं होता। मैं तो जो मेरा करूंगा, सुख दुख मेरा अपना खुद का होगा। लाभ हानि इंसान जो करता है मूल पे होता है, सब जानते हैं। मूल आप स्वयं हो, और आप ही बात को नहीं अपनाओगे जिंदगी में और अच्छा करना नहीं मानोगे, तो आपको सुख कैसे होगा। ये बातें सिर्फ फिलोसफी की बात नहीं है, दिल बहलाव की बात नहीं है, ये मेरा बोलना नहीं, मेरा ये रोना है। किसका दुख का, किसका दुख, इस जीव का। इस जीव का ये दुख रोना, इस संसार में काल से बंधे हुए हैं हम, ये मौका फिर नहीं मिलता बार बार। इसलिए कहते हैं कि
अब तो ये चोला मिला भाग से, फिर ये चोला मिले नहीं, और टूटे फूल डाल से लाख यत्न करो जुड़े नहीं। फिर लाख यत्न करने से एक डाल से टूटा हुआ फूल नहीं जुड़ता, तो ये जीव कहां जाके जुड़ेगा, पता है क्या हालत होगी। लेकिन फिर भी ये अभागा है, जीव नहीं मानता। भाई ये बात कहनी थी। बलख बुखारा के बादशाह को शोक लग गया और उसने उसी समय बांदी के पैर पकड़ लिए। यह है ज्ञान का आना और समझ का आना। और कहने लगा, बांदी तू मेरे गुरां के समान है, तूने प्रभु का रास्ता बता दिया। नहीं, मैं भटका हुआ जीव था। इसलिए उस एक ही वचन ने, एक ही बात ने राजा के जीवन को पलट के रख दिया। लेकिन बात कैसी चेतावनी की थी, समझ की थी, ज्ञान की थी। और उसी में उस राजा ने ज्ञान टटोल के घर बार, राजपाट, धन दौलत, संतान औलाद सब को त्याग दिया। वो तो उस जमाने की बात है, लेकिन आज जमाने की बात क्या है। संतों की मौज देखो। इस कल युग में दया करके शब्द को प्रकट करके बता दिया। शब्द प्रकट कर दिया, पहले प्रकट नहीं था, कभी प्रकट नहीं हुआ। ये ना तो ये त्रेता सतयुग में हुआ, ना त्रेता में हुआ, ना द्वापर में हुआ। 3 युग बीत गए। ये तो स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी जो प्रकट हुए आगरा में, उन्होंने इस शब्द को प्रकट किया। कबीर साहब ने भी प्रकट करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम में नहीं प्रकट कर सके। धर्मदास को बताया तो गुप्त रूप से ही बताया। धर्मदास ने कहा, जी मुझे बताओ आप प्रकट करके। कहने लगे कि प्रकट कहूं तो मारिया तुर्कानी का जोर, बात कहूं मैं अगमलोक की कर गए पकड़े चोर। कि वो अगमलोक की बात अगर मैं प्रकट करके वो शब्द बता दूंगा तो मुझे भी लोग मार देंगे और आपको भी मार देंगे। उन्होंने तो आडंबर पर भी जो कुठाराघात किया, उन फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। समाज में ऐसी ऐसी कुरीति बुराइयां थी उस टाइम में। कबीर साहब ने अनेक कोशिश करे, समाज सुधारक बहुत टाइम पर आते रहे। लेकिन उन युगों में क्या था, उन युगों में जो ब्रह्म के अवतार आए, कच्छ मत्स्य बरा जो भी आए, जीवों के कल्याण के लिए नहीं आए, वो राक्षसों का संहार करने के लिए आए। लेकिन जब संतों का युग आया तो किसी का संहार नहीं किया संतों ने। संतों ने तो मालिक से प्रार्थना की, भटके हुए भूले हुए जीवों की बुद्धि को ठीक करो। संतों ने तो राक्षसों के भी अच्छे विचार करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। लेकिन वो जो आए उन्होंने संहार किया। जो भी राक्षस आए, रामचंद्र जी आए, राक्षसों का संहार किया। लंका में जाके लंका को खाली कर दिया। उसके बाद कृष्ण जी कितने राक्षसों का संहार किया, जन्म लेते ही उन्होंने शुरू कर दिया था। ध्रुव प्रहलाद के वक्त में भी जो राक्षस थे, चाहे वो किसी भी रूप में थे, हिरण्याकश के रूप में था, उनको किस तरह से नष्ट किया। जिन्होंने ये प्रण कर रखे थे कि मैं ना आदमी से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर मरूं, ना बाहर मरूं, उनका भी उन्होंने तरीका खोज दिया। दोनों वक्त मिलते हुए शाम का टाइम, ना घर ना बाहर, दरवाजे के बीच में, बिना हथियार के नखों से पाड़ दिया। देह जानवर की और शरीर इंसान का। अरे वो राक्षसों का नाश करने के लिए, लेकिन संतों की दया देखो। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि कलयुग में स्वामी दया विचारी और प्रगट करके शब्द पुकारी, 3 छोड़ चौथा पद दीन्या, सत्य नाम सतगुरु का चिन्ह। जगमग ज्योत हो तुझियारा, ज्योति से प्रगट है सब कुछ। जगमग ज्योत हो तुझियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा, श्वेत सिंहासन छतर विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। जहां गैब की तो धुन गाजती है, ये तुम घंटा शंख घड़ावल इनके नाम लेते हो ना, ये हैं, लेकिन किस रूप में हैं? ये सिर्फ इशारा रूप में है। वो असल चीज जो है वो प्रकट नहीं की जा सकती, शब्दों में नहीं बताई जा सकती, इन कानों से सुनी नहीं जा सकती। वो तो अनाम है, समझी नहीं जा सकती, अनुभव की जा सकती है वो। और अनुभव करने वाली चीज है वो गुप्त है, इसलिए वो शब्द प्रकट हुआ तो उसका नाम धरा गया। अगर वो गुप्त था तो अनाम था वो। लेकिन संतों की कृपा और दया देखो, इस युग में उस शब्द को प्रकट करके सब जीवों के लिए
और कितना खुला कर दिया कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन प्रतिरिया से ना लगाओ। ना घर छोड़ने की जरूरत, ना आपको काम छोड़ने की जरूरत, ना आपको और कोई भेख बनाने की जरूरत, ना कोई आडंबर पाखंड करने की जरूरत। जो पहनते हो, कोई ना जटा रखाने की जरूरत, ना वस्त्र रंगने की जरूरत, ना कान फटाने की जरूरत। अलग अलग युगों में अलग अलग ढंगों से लोगों ने उसको परमात्मा को पाने का प्रयास किया। लेकिन जो शब्द योग है, सूरत शब्द का योग, उसमें आप अपना काम करते हुए कैसे ईमानदारी से, सच्चाई से अपना काम करते रहो, सच्चाई का जीवन जीवो, अपनी मर्यादाओं को पूरा करो, तुम्हारे जिम्मे जो काम है उस कर्म को पूरा करो। भूतकाल से जो प्रारब्ध कर्म या संचित कर्म का बोझ हमारे सिर पर है उसको पूरा करो, नहीं तो ये जीवन जब बीत जाएगा पछताना पड़ेगा। कबीर साहब कहते इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने, फंस गया केड़े धंधे। भवसागर तनु तरना पैसी, पाप पुण्य धर कंधे, कहे कबीर सो पार उतर गिर हर हर नाम जपन दे। वो जीव पार उतर जाएंगे, उन जीवों का कल्याण हो जाएगा जो उस मालिक को याद करते हैं। मालिक कभी दूर नहीं है, अंग संग हमारे साथ रहता है। वो जाहिर नहीं है लेकिन गायब रूप में हमारे चारों ओर हर पल हर दम सांस सांस में रोम रोम में समाया हुआ है। लेकिन हम उसको सोचते हैं शायद हमारे जैसा इंसान होगा, उसमें हमारे से ज्यादा अलौकिक शक्ति होगी, वो उन शक्तियों से किसी को काबू करता होगा। नहीं, ये रचना काल पुरुष की है, ये रचना काल पुरुष की है, पर मालिक की नहीं है। उसकी तो रचना शब्द ने की है, हमने भक्ति शब्द की करनी, उसकी नहीं करनी। उसकी रचना में तो हम आए हुए हैं और उसके गुलाम बन के ये ऊंचे नीचे कर्म भोगते हैं। लेकिन जब हमें टिकट वहां की मिल गई, उससे भी आगे जाना है। रास्ते में रोकने की काल माया और यम की ताकत नहीं कि संतों के जीव को रोक दे, लेकिन जो संतों से ली हुई ताकत को, टिकट को ही पाड़ के भगा देगा, खो देगा, उसको तो सब पकड़ लेंगे। बिना टिकट के कोई नहीं मानता। कदम कदम पर चौकी है काल की, पहरेदारी है उनकी, चेकिंग होती रहेगी। वो जीव आगे नहीं जा सकते। लेकिन संतों के जो जीव हैं, जिन्होंने नाम को लेकर नाम की कमाई की है, जो अंतर में गए हैं, जिन्होंने शब्द को पहचाना है, जो गुरु की आज्ञा और गुरु के वचन को मान के अपने जीवन को जिन्हें संयमित कर लिया। अरे जीवन को करते, मैं शुरू में जो बात कही थी, मैंने वो दोनों प्रकार का जीवन जीने की बात कही। मैंने गृहस्थ का जीवन भी जिया है और मैंने त्याग का जीवन जिया है। मैं दो प्रकार के दुश्मनों से लड़ा हूं, बाहर के दुश्मनों से भी और अंदर के दुश्मनों से भी। बाहर के दुश्मनों से तो अब भी लड़ता हूं, अंदर वाले तो शायद कुछ कम हो भी गए होंगे सतगुरु की कृपा से, लेकिन बाहर के दुश्मनों का मैल अब तक साफ नहीं हुआ है। कदम कदम पर वो अपने घात दाव चलाते रहते हैं, लेकिन जिसके ऊपर सतगुरु का हाथ और सतगुरु बाल बांका नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन सतगुरु की ओर सच्चे दिल से लेते नहीं हो। सतगुरु के जब हो जाओगे तो फिर तुम्हें चिंता नहीं होगी। उसको शरणागत कहते हैं। वो शरणागति पना है क्या कि अपनी चीज कोई ना सोचो। मैं कभी गुरु बना ही नहीं, मैं आज भी कहता हूं। गुरु बनने वाले थे, उन्होंने तो अपने न्यारे अलग अलग तंबू गाड़ लिए। मैं गुरु बनना ही नहीं चाहा कभी, मैं तो सेवक बन के काम करता हूं। मैंने कभी आपसे अलग नहीं किया है। जो भी जीव आता है उसका दुख दर्द समझने के लिए मैं उनके बीच में बैठता हूं। मैं उनके दिल की बात जानना चाहता हूं। जब तक उनके दिलों में मैं नहीं बैठूंगा, आप लोगों की बात नहीं सुनूंगा, मैं आपका कैसे हो जाऊंगा। फिर तो मूर्ति पूजा आप कर लोगे, मंदिरों में बहुत मूर्तियां, वहां चले जाना। अरे जिंदा गुरु जब जबान मुबारक से फरमा के वचन आपके दुख दर्द दिल की जो पीड़ा है उसको नहीं दूर करता है, नहीं समझता है, तो क्या खाक मुक्ति देगा। जब बीमारी तकलीफ से तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता, वो दुनिया से क्या मुक्ति दिलाएगा। इसलिए मैं जो चीज मैंने देखी अपने जीवन में, उसको मैंने किसी को दुखी नहीं करना चाहता। मैं अपना दुख बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन दूसरे के दुख के लिए और उसको दूर करने के लिए मैं कभी अपनी परवाह नहीं करता।
मैं कहता हूं कि मेरे से अगर किसी को सुख मिल जाए तो उससे बढ़ के मुझे कोई सुख नहीं होगा। मेरा जीवन अगर आपके काम आ जाए किसी को भी, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैंने गुरु की बताई शिक्षा का अनुसरण किया और मैंने उसकी पूरी आज्ञा पालन करके अपने गुरु का हो गया। जब गुरु की आज्ञा नहीं मानते, वचन में नहीं चलते, तो तुम हो किसके? किसी के भी नहीं हो। और नहीं तो ऐसी कुगति होएगी अब की बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को सांस सांस में नाम सुमरो, एक सांस भी खाली और बेकार ना जाने दो। पता नहीं इसका कब बुलावा आ जाए और कब चला जाए। जीवन रहते हुए जो अच्छा कर सकते हो अच्छा करो, अपने जीवन को बनाओ। जब तक तुम दुर्गुणों से दूर नहीं होगे, भक्ति के मार्ग पर कामयाबी नहीं आएगी। हंसो हंसाओ, दूसरे को खुशी दो, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर शांति होगी, खुशी होगी, धैर्य होगा, सहनशीलता होगी, आत्मीयता होगी, तभी आप दूसरे को दे पाओगे। अपने आप के अंदर वो चीज लाने के लिए जो हमारी विरोधी दुर्गुण बढ़ाने वाली चीजें हैं उनसे दूर हो जाओ। ज्यादा मीठा, ज्यादा चरपरा, अपने खान पान का अच्छा हिसाब रखो, अपने संगति का अच्छे इंसानों में बैठो, जिनके अच्छे विचार हैं उन लोगों के संग करोगे। आपके विचार सुधारने की जरूरत नहीं, अपने आप सुधरते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने आप में पाओगे, तब्दीली पाओगे। क्यों कहते हो कि गुरु ने काग से हंस बना दिया? क्यों कहते हो कि गुरु में ताकत से अरंड से चंदन बना देगा? क्यों कहते हो कि गुरु जो है कुर्डी से महल बना देगा? क्यों कहते हो कि गुरु बांझों के पुत्र जमा देगा? अरे क्यों कहते हो कि गुरु तुम्हारे कष्ट दूर कर देगा? लो मैं कितने लोग खड़े कर दूं। लोग ड्रामा करते हैं। कितने लोग ऐसे खड़े करूंगा, कह देंगे खड़े होके कि हाँ मेरा कैंसर दूर हो गया, मेरी वो ठीक होगी, मेरी वो ठीक होगी। क्या होगा? इसलिए कि आप लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दूं। 4 आदमी अगर ठीक हो गए, वो अपने भाव से ठीक हो गए, वो अपनी श्रद्धा से ठीक हो गए, अपने यकीन से ठीक हो गए। उनके मन के अंदर ये ताकत थी कि गुरु मेरा काम करेगा, उसकी भावनाएं बढ़ती चली गई। उसके अंदर की जो ताकत थी, उस ताकत ने उनको और ताकत दी और उस ताकत के कारण उसने हरा दिया। इंसान वो ताकत है, वो प्रकृति की चाहे कितनी भी शक्तिशाली चीज हो, उसको हराने की क्षमता रखता है। लेकिन विल पावर जिसकी कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकता।